कर्नाटका गुलबर्गा शहर में मौजूद डिप्टी कमिश्नर ऑफिस पहुंचकर स्टूडेंट्स इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया शाख गुलबर्गा के नुमाइंदों ने नीट पेपर के लीक होने को लेकर बड़े पैमाने पर एहतजाज मुनज़्ज़म करते हुए डिप्टी कमिश्नर को याददाश्त पेश की, जिसमें तलबा को इंसाफ देने और नीट पेपर लीक करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का किया मुतालबा। इस मौके पर मुबश्शिर, अब्दुल रहमान, नासिर, अम्मार, मुबीन अहमद, साबिर, सुजा, अफनान, अता, शहबाज, शेख जुनेद और तहा मौजूद थे। तो आइए देखते हैं तफसीली रिपोर्ट। ब्यूरो रिपोर्ट अतराफ टीवी उर्दू न्यूज़। ಶಿಕ್ಷಣ ಸಚಿವ ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೊಡಲೇಬೇಕು ನೀಟ್ ಪರೀಕ್ಷಾ ಹಗರಣ ಕೂಡಲೇ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ನೀಟ್ ಪರೀಕ್ಷಾ ಹಗರಣಗಳು ಕೂಡಲೇ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಎನ್ಟಿಎ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸಿ ಭ್ರಷ್ಟ ಶಿಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿಗೆ ಹೇಳಿ ಧಿಕ್ಕಾರ, ಭ್ರಷ್ಟ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಚಿವರಿಗೆ ಹೇಳಿ ಧಿಕ್ಕಾರ। स्टूडेंट्स के फ्यूचर से खेलना बंद करो। मेहनत हमारी, जिम्मेदारी तुम्हारी। नीट पेपर लीक बंद करो। हम क्या चाहते हैं? न्याय। हम क्या चाहते हैं? स्टूडेंट्स के साथ इंसाफ करो। एग्जाम सिस्टम सुधारो। स्टूडेंट्स को इंसाफ दो। आज एसआईओ गुलबर्गा की जानिब से नीट पेपर लीक पे एक प्रोटेस्ट रखा गया है। इसका मकसद सिर्फ एक है कि सरकार को, मोदी सरकार को एजुकेशनल सिस्टम के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। 22 लाख स्टूडेंट के साथ, उनकी ज़िंदगियों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। अगर हम देखेंगे रिकॉर्ड में, तो कहीं ट्रेन एक्सीडेंट होता है तो रेलवे मिनिस्टर रिज़ाइन दिए हुए हैं। आज इतना बड़ा स्कैंडल है। मैं बोलता हूं कि ये 22 लाख लोगों के साथ, बच्चों के साथ जो खिलवाड़ हुआ है, ये बहुत बड़ा हिस्ट्री का स्कैंडल माना जाता है। क्योंकि आज तक है ना, कुछ करोड़ों का स्कैंडल होता था, उसके अंदर अमाउंट का स्कैंडल होता था, रुपयों पैसों का स्कैंडल होता था। अब ये बच्चों के फ्यूचर के साथ स्कैंडल किया गया है। 22 लाख बच्चों के साथ, फ्यूचर के साथ ये लोग धोखाधड़ी करे हैं, इनके ज़िंदगियों के साथ खेले हैं। तो हमारी ये डिमांड है कि एजुकेशन मिनिस्टर को फौरी तौर पर रिज़ाइन दिया जाए। और एक दूसरी डिमांड ये है कि एनटीए एजेंसी जो नाकाम है, जो अपनी जो प्रोसेस है, इसको सही से करने में नाकाम है, इसके लिए इसको जो सेंट्रलाइज सिस्टम है, इसको स्टेट वाइज किया जाए, ताकि हमारा जो यहाँ का कोटा है, स्टेट का कोटा, स्टेट में ही उसके स्टूडेंट्स को, स्टेट में ही उनको सीट्स मिले। तो तीसरी ये डिमांड है कि जितने भी जो मुलविस है इसके अंदर, एनटीए के अंदर, एजुकेशन मिनिस्टर से लेके ऑफिसर्स और एनटीए एजेंसीज के जितने भी जो रिस्पॉन्सिबल पर्सन्स है, इवन एनटीए के जो चेयरमैन है, उनको भी रिजाइन देने चाहिए और उनके खिलाफ एफआईआर होना चाहिए। आज तक एफआईआर की बात क्या, सीबीआई एजेंसी को जब कोई चीज़ जाती है तो एफआईआर होने के बाद ही जाती है। तो यहाँ पे आज तक एफआईआर नहीं किया गया है एनटीए के खिलाफ, ना एनटीए के चेयरमैन के खिलाफ, ना एनटीए के प्रेसिडेंट के खिलाफ, ना एजुकेशन मिनिस्टर के खिलाफ। तो हमारी ये मांग है, जो मोदी सरकार ये कहती है कि बच्चों के भविष्य के लिए काम करती है, बोले आज बच्चों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। आज 22 लाख बच्चों के जज्बात को ठोस पहुंचाई गई है। हम ये डिमांड करते हैं कि मोदी जी खुद इस जो एनटीए है, इसके जांच एजेंसी के साथ खड़े होके इसको निष्पक्ष जांच कराए, ताकि आइंदा नहीं हो। अब जो दूसरे महीने जो जून 21 को जो हो रहा है, इसको लीक होने से रोकना चाहिए। अगर यहाँ पे ख़त्म नहीं लिया जाएगा तो यही सिस्टम 2021 में, जून 21 में जो आने वाला एग्ज़ाम है, फिर सेम रिपीट होगा, फिर से लीक होगा पेपर। तो नीट के बच्चे जो
2 साल से मेहनत करते आए हैं, उन्होंने एक सपना देखते हैं कि हम उन्होंने डॉक्टर बनेंगे बोल के, उसके लिए उनके सपनों को चूर चूर किया गया है ये नीट पेपर से। तो हमारी ये डिमांड है जिससे भी इसमें मुलविस है उनको बर्खास्त किया जाए और एजुकेशन मिनिस्टर को रिज़ाइन देने की हमारी डिमांड है। मुबीन अहमद गुलबर्गा। आज हम यहाँ डीसी ऑफिस के पास तकरीबन 12 बजे जमा हुए हैं। एक अहम मकसद के लिए जमा हुए हैं। ये जो आप न्यूज़पेपर्स में देख रहे हैं कि नीट पेपर लीक स्कैम जो हो रहा है, जिसमें 22 लाख स्टूडेंट्स का जो है नुकसान हो चुका है। इसमें दरअसल 1 महीने पहले पेपर लीक होता है। ये पेपर लीक की जिम्मेदारी कौन लेगा? आखिरकार एनटीए जब रिस्पॉन्सिबल है, 1 सेकेंड या 1 मिनट जब एक स्टूडेंट पेपर सेंटर के लिए देर से आता है तो उसको धक्के देकर बाहर निकाला जाता है। लेकिन इतनी बड़ी फेलियर, इतनी बड़ी पेपर लीक का स्कैम किसके ऊपर जाएगा? ये जो दरअसल सेंट्रल में जो गवर्नमेंट है, ये गवर्नमेंट की फेलियर है, ये एनटीए की फेलियर है। क्योंकि जब ये स्टूडेंट्स के पास इतना जुल्म ढाती है तो अपने आप भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए, क्योंकि ये 22 लाख के स्टूडेंट्स का फ्यूचर डिसाइड करती है। ये नीट पेपर एक वन ऑफ द टफेस्ट पेपर है इंडिया का। अगर इसमें हम इतनी नेग्लिजेंस करेंगे तो सोचिए कि आने वाली जनरेशन का फ्यूचर क्या होगा। इससे पहले 26 में हुआ था, 26 से पहले 24 में हुआ था, तभी भी इसी तरह की प्रोटेस्ट कि जो है पूरा केस को क्लोज किया गया था। इस बार भी बताया जा रहा है कि सीबीआई प्रूव किया गया है, लेकिन अभी तक कुछ इसका रिजल्ट नहीं आया। बार बार इंटरनल एजेंसीज जो है इन्वेस्टिगेट करने के बाद डायरेक्ट लिंक जा रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए। इसमें दरअसल बड़े लोगों का नुकसान नहीं है, जो क्या बोलते हैं उसको, स्टेट के स्टेक होल्डर्स का नुकसान नहीं है इसमें, लेकिन जो मिडिल क्लास बच्चे हैं, जो नीट एस्पिरेंट्स हैं, जो अपने फ्यूचर की तैयारी कर रहे थे, उनका नुकसान है। मिडिल क्लास लोगों का नुकसान है इसमें। तो हम यहाँ पे हमारे कुछ सख्त डिमांड है कि एनटीए के जो है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी का जो सेंट्रलाइज्ड प्रोजेक्ट है, इसको डिसेंट्रलाइज करके स्टेट पे डिवाइड किया जाए। जल्द अज जल्द जो है एजुकेशन मिनिस्टर रिज़ाइन करने की हमारी मांग है। और ये जो नीट पेपर लीक का जो पीछे इसका मेन इंपॉर्टेंट जो मेन क्रिमिनल है, जो मेन विक्टिम है, इसको जो है सख्त से सख्त सजा देकर इसको जो है जेल में भेजा जाए। ये हमारी डिमांड है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम तमाम लोग यहाँ पर जमा हैं तो इसका अहम मसला नीट का है कि सरकार ने 3 मई को 22.79 लाख स्टूडेंट्स के ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ किया और 12 मई को सरकार ने एनटीए ने तमाम की सूरत देकर उनका मजाक उड़ाया। तो जिसमें अभी तक जितने बच्चों ने सुसाइड किया है, इनकी जिम्मेदारी कौन लेता है? क्या एनटीए इनकी जिम्मेदारी लेने को तैयार है? और सरकार ने बड़ी आसानी से ये बात कह दी कि भाई ये सुसाइड है, लेकिन हमारी नज़र में ये सुसाइड नहीं है, ये मर्डर है। ये मर्डर का जो इंजाम जाता है वो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए को जाता है। और मेरा सवाल ये है कि एनटीए को आज बनाया किस लिए गया? एनटीए को 2017 में बनाया गया, 2018 से एनटीए काम कर रहा है, तकरीबन 9-10 साल हो गए। इसके बाद इतने सारे पेपर लीक हो गए, 80+ पेपर लीक हो गए और 10+ नेशनल पेपर्स लीक हो गए। इसके बावजूद अभी भी किसी भी एजुकेशन मिनिस्टर ने रिजाइन नहीं किया। और सर, एजुकेशन मिनिस्टर की तो बड़ी दूर की बात, उनके नीचे काम करने वाले कितने सारे एजेंट्स हैं, उन लोगों को भी अभी तक ब्लॉक लिस्ट नहीं किया गया। हम तमाम का ये मांग है कि जो एनटीए के मिनिस्टर हैं, जो चेयरमैन हैं, उनको रिज़ाइन करना चाहिए और एनटीए को बंद करना चाहिए। और हमारी अहम मांग ये है कि आज जो आप जिस तरीके से देख सकते हैं कि सीबीआई ने कहा, सीबीआई की सेंट्रल रिपोर्ट कहती है कि भाई एनटीए के अंदर वाले ही जो नीट के पेपर लीक कर रहे थे। अब स्टूडेंट्स को एनटीए पे तो भरोसा टोटली नहीं है, भरोसा स्टूडेंट को जो है एनटीए पे से उड़ चुका है। अगर किसी एजेंसी पर स्टूडेंट को ही भरोसा नहीं है तो उस एजेंसी को हिंदुस्तान में काम करने का कोई हक नहीं है। एनटीए को बंद कराया जाए और एनटीए को नीट पेपर को जो है यूपीएससी की तरह एक इंडिपेंडेंट बॉडी बनाई जाए, हमारी ये मांग है। और अहम मांग में ये रखना चाहता हूँ कि जिस तरीके से आज जो है कितने बार पेपर लीक होते हैं लेकिन इसके बाद कार्रवाई नहीं होती, तो एक ऐसा कानून लाया जाए, क्योंकि आज हमारी बीजेपी हुकूमत जो है पार्लियामेंट में अलग अलग कानून लाती है, बेबुनियादी, जिसका कोई मकसद नहीं होता। लेकिन एक अहम कानून ये लाना चाहिए कि आज जो पेपर लीक करता है नेशनल लेवल पेपर, उसमें कितने मिनिस्टर शामिल हो, कोई भी लोग शामिल हो, 20 साल की नॉन अवेलेबल जेल की सजा दी जाए। हमारी इतनी तमाम की तरफ से मांग है। अतराफ टीवी, हर बात सच के साथ। इस न्यूज को स्पॉन्सर किया है SAR फैंटेसी वाटर पार्क। सारे फैमिली का एंटरटेनमेंट, पिकनिक, हॉलिडे, वेकेशन, सबके लिए बेहतरीन वाटर पार्क। आप भी आइए, सबको लाइए। SAR फैंटेसी वाटर पार्क।
Yednakapo near Gaushavali Dargah, KGF, Karnataka. Contact details 9483444290 9480107826.